मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। रामपुर में शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में तहसील परिसर में एकत्रित हुए तथा भूमाफिया हाय है किसान यूनियन जिंदाबाद आज नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर 500 ज्ञापन तहसील दिवस तिथि कर रहे जिलाधिकारी सदर निरंकार सिंह को सौंपा। ज्ञापन में भूमाफियाओं से जमीन कब्जा मुक्त कराने, प्लाईवुड फैक्ट्री द्वारा नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग बंद कराने, अवैध प्लॉटिंग बंद कराने, बैंकों का भ्रष्टाचार बंद कराने, आवारा पशुओं को पकड़वाने आदि मांगें शामिल थी। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने की बात कर रही है, वहीं तहसील सदर के ग्राम जटपुरा में तहसील कर्मियों से मिली भगत करके कब्रिस्तान की भूमि काटा संख्या 210 पर दबंगों ने अवैध कब्जा करके मकानात बना लिए हैं। कब्रिस्तान में इतनी भूमि भी नहीं छोड़ी कि यदि किसी के परिजन की मृत्यु हो जाए तो उसको दफन भी कर सके। उन्होंने कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की और चेतावनी दी, यदि भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो किसान यूनियन उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी धरना देगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में सानू मशकूर अहमद, जाहिद अली, जमशेद नावेद, शिबू मोहम्मद, हनीफ नादिर, रिसान मुर्शद, आशिफ अली, रिजवान तस्सीर, हाजिक शकील, प्रधान अतिथि मदाद लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था और जो आजकल सबसे बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब से मतलब कहते हैं 2017 से जब से इनकी सरकार बनी है, ये लगातार सबसे बढ़िया काम जो सरकार कर रही है वो ये कर रही है, जो सरकारी ज़मीनें भूमाफियाओं के कब्जे में हैं तो उस पर जो उसका कब्ज़ा मुक्त कराने का काम कर रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे ही दोबारा सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको बुलडोज़र बाबा के नाम से पुकारा और वो बुलडोज़र जो भूमाफियाओं की नाक में दम कर रखा है। लेकिन ये तहसील सदर का एक गांव है जटपुरा, जो कि थाना अजीम नगर क्षेत्र में आता है। वहां पर कुछ दबंगों ने कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के बाद में कब्रिस्तान इतना भी नहीं छोड़ा जो कि उसमें कोई अपने मुर्दे दफन कर रखे। और जब वहाँ के ग्रामीणों ने जब इस बात की शिकायत उन लोगों से की और कहा कि आप ये लोग लगातार जो इस पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किए चले जा रहे हो, गलत बात है, इस ज़मीन को कब्जा मुक्त करो ताकि यहाँ पर कम से कम इतनी जगह तो छोड़ दो जो किसी के परिवार में अगर कोई मृत्यु हो जाए तो उसको दफन कर सके। तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हमसे ये ज़मीन कब्जा मुक्त करा सको, ये ज़मीन हमारी अपनी निजी भूमि है और जाओ जो करना कर लो। तो इन लोगों ने शिकायत लेखपाल से की, कानून गो से की, तो सब ने, क्योंकि वो अमीर लोग हैं और बाकी गाँव पूरा गरीब लोगों का गाँव है, तो उन लोगों ने कोई उनकी मदद नहीं की। आज हम लोग, इन्होंने हमें अवगत कराया तो हम जो थे तहसील सदर में सब लोग एकत्रित हुए और एसडीएम साहब से मिलकर हमने इस बात की शिकायत की। तो एसडीएम साहब ने अभी जांच कमेटी मतलब गठित कर दी है और ये चीज़ है कि उसमें जांच कराने के बाद में अगर उनकी ज़मीन, क्योंकि जांच कराने का तो खैर चलिए जो उनकी औपचारिकताएं वो पूरी ज़रूर करेंगे, लेकिन उनसे ज़मीन अगर कब्जा मुक्त नहीं होती है, उन्होंने हमें 1 सप्ताह का समय दिया कि 1 सप्ताह में जांच कराकर उसकी ज़मीन को कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। अगर कब्जा मुक्त नहीं होती है तो हम तहसील में बेमियादी धरने पर बैठेंगे और वो धरना हम हमारा तब तक चलेगा जब तक इस ज़मीन को कब्जा मुक्त नहीं करा सकते। इसी तरह से एक ताशका में शत्रु संपत्ति है जो कि लगभग 197 हेक्टेयर ज़मीन है, 97 हेक्टेयर ज़मीन है। उस ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए हैं और उसकी प्लॉटिंग करके मकान, दुकानें वगैरह बना दी गई हैं। उसके सारे गाटे संख्याएँ ज्ञापन में लिख दिए गए हैं, तो उसकी भी जांच कराने की वो चल रही है। प्लाईवुड फैक्ट्रियां, जनपद में बहुत सी प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं और वो सारी प्लाईवुड फैक्ट्रियां नीम कोटेड यूरिया जो कि किसानों के लिए होता है उस यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल प्रयोग उन्हें कमर्शियल यूरिया का प्रयोग उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि कट्टा बहुत महंगा होता है और जो किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया है वो बहुत सस्ता होता है, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने जो ज्ञापन उनको सौंपा है, उन्होंने